और देखिए, मोटा मोटी हम क्लियर आपको बता दें कि झारखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिली हुई है। अच्छा, ये दोनों मिली हुई है और नगरी में आदिवासियों का शोषण करने के लिए तैयार है। वैसा नहीं है, वहाँ के लोग जबरन नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर वैसा रहता ना तो कोई आदिवासी संगठन, चाहे जो भी हम जितने हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, इसका विरोध नहीं करते। देखिए, हमारे झारखंड का श्रृंगार जो है ना, आप सही पूछिए तो आदिवासियों से जाना जाता है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, जनहित याचिका करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दाखिल करेंगे और इस पर रोक लगाने का काम करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग यही करेंगे कि इसको रोक लगाया जाए। ये CNT और SPT एक्ट में ये जो आदिवासियों का ज़मीन है वो कानूनन वो खेती का ज़मीन है ना, तो उसको सरकार को वहाँ पे रिम्स 2 बनाने का कोई वहाँ ज़रूरत नहीं था। रिम्स 2 के लिए बहुत जगह है झारखंड में। और इसका विरोध जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार की जा रही है। अब कई संगठन ऐसे हैं जो आदिवासी संगठन को मजबूती देने के लिए, उनका विरोध में शरीक होने के लिए आज मैदान पर उतरते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इनका परिचय हम दे दें। ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी भी रह चुके हैं और अभी हाल में हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। ऐसे स्थिति में इनका क्या कहना होगा रिम्स 2 के निर्माण को लेकर और किस तरह से यहाँ के लोगों को इनका मदद मिल पाएगा। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, हम तो कानूनन बात करेंगे पहले जी। ये CNT और SPT एक्ट में ये जो आदिवासियों का ज़मीन है वो कानूनन वो खेती का ज़मीन है ना, तो उसको सरकार को वहाँ पे रिम्स 2 बनाने का कोई वहाँ ज़रूरत नहीं था। रिम्स 2 के लिए बहुत जगह है झारखंड में, यहाँ यहीं पे सिमलिया में है, बहुत सारे जगह पे है, तो वहाँ पे बनाया जाना था। अगर वहाँ लोगों को दिक्कत है तो हम कैसे वहाँ खेती करेंगे, कैसे हम जिएंगे बताइए। तो राजनीति की बात नहीं है, कानूनन वो गलत है। कानून गलत? हाँ, कानूनन गलत है। अगर वहाँ पे हम लोग जाएंगे, जनहित याचिका करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग याचिका दाखिल करेंगे और इस पर रोक लगाने का काम करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग यही करेंगे कि इसको रोक लगाया जाए। मतलब आप लोग अपने स्तर से भी कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाएंगे। रोक लगाने के लिए आप लोग? हाँ, एकदम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सरकार कहती है कि हम जमीन अधिग्रहित कर लिए हैं, लोगों को उसका मुआवजा भी मिल चुका है, तो वहाँ के लोग जबरन उसको मतलब अधिग्रहण करने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर क्या आपको कुछ मतलब इसमें क्या? नहीं, वैसा नहीं है, वहाँ के लोग जबरन नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर वैसा रहता ना तो कोई आदिवासी संगठन, चाहे जो भी हम जितने हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, इसका विरोध नहीं करते। देखिए, हमारे झारखंड का श्रृंगार जो है ना, आप सही पूछिए तो आदिवासियों से जाना जाता है। आदिवासियों हर जगह हम जाते हैं, माँ बहन हमारी स्वागत करती हैं, फिर इन्हीं लोगों को शोषण करने का काम क्यों होता है झारखंड में? इन्हीं लोगों को शोषण करने का काम क्यों होता है? तो ऐसा काम करने नहीं दिया जाए। और देखिए, मोटा मोटी हम क्लियर आपको बता दें कि झारखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिली हुई है। अच्छा, ये दोनों मिली हुई है और नगरी में आदिवासियों का शोषण करने के लिए तैयार है। देखिए, हेमंत सोरेन ने गलत किया, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका सांठगांठ हो गया ताकि हम जेल नहीं जाएं। बाबूलाल मरांडी इसका विरोध किए थे, अब वो चुप हो गए। तो ये सब चंपई जी तो विरोध कर रहे हैं अभी। चंपई जी कर रहे हैं, तो चंपई जी वो भी बीजेपी से ही है। हाँ, तो चंपई जी देखिए, उनको चिंता है आदिवासी भाई के लिए। हमको आदिवासियों के साथ राजनीति हमको नहीं करने आए हैं, इन लोगों को बचाने का काम करना है। अगर यही लोग नहीं रहेगा तो फिर झारखंड का नामो निशान मिट जाएगा। फिर आप झारखंड किस बात के लिए? लेकिन झारखंड का विकास भी तो जरूरी है कहीं ना कहीं। झारखंड का विकास जरूरी है, तो आदिवासी भाई तैयार है देने के लिए जमीन। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप रिम्स 2 मत बनाइए, आप बनाइए। रिम्स 2 के लिए बहुत सारा जमीन, आप बात कीजिए आदिवासी संगठन से, सब लोगों से बात कीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे आप काम कीजिएगा तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। सरकार जमीन अधिग्रहण कर चुकी है, सैंक्शन हो गया है फंड, अब निर्माण होना है। ऐसे स्थिति में अब इनिशियल आप बोलेंगे यहाँ नहीं, अब दूसरे जगह बनाइए, तो ऐसे स्थिति में संभव नहीं है ना? नहीं, हम याचिका दाखिल करेंगे, इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट करेगी।
इस पर रोक लगाने का काम करेंगे अपने वकालत के जरिए भी और आम आदमी पार्टी के जरिए भी हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे लक्ष्मण सिंह जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि आम आदमी पार्टी आदिवासियों के हित की रक्षा को लेकर कोर्ट भी जाएगी और कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी और न्याय मांगने का कोशिश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह से संज्ञान लेती है और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार होती है, देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।